जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। ऐसा लगता है मानो सारी दुनिया हमसे दूर हो गई है और हम किसी अनजान रास्ते पर अकेले खड़े हैं। लेकिन यही अकेलापन अगर सही नजरिए से देखा जाए तो एक बड़ी तब्दीली का इशारा होता है। अकेला होना अक्सर उस परिवर्तन की शुरुआत होती है जहां इंसान खुद से मिलना शुरू करता है। जब चारों ओर शोर नहीं होता तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। यही समय होता है जब हम खुद को समझते हैं, अपने सपनों को नए सिरे से पहचानते हैं और अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इतिहास गवाह है, चाहे वो बुद्ध हों, विवेकानंद हों या फिर अब्दुल कलाम, हर महान व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा दौर देखना पड़ा जहां उन्होंने अकेले रहकर खुद को तराशा और अपने भाग्य को बदला। इसलिए अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। हो सकता है यह वही पड़ाव हो जहां से तुम्हारा भाग्य एक नई दिशा लेने वाला हो। अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि आत्मनिर्माण का पहला कदम है। राजीव एक छोटे से गांव का लड़का था। शुरू से ही पढ़ाई में तेज, लेकिन उतना ही शांत और अकेला। मां बाप किसान थे, घर की हालत तंगी में चल रही थी। गांव के लड़के अक्सर उसका मजाक उड़ाते, अरे देखो वो किताबों वाला लड़का फिर अकेला बैठा है। राजीव मुस्कुराकर चुप रह जाता। दोस्त ना के बराबर थे और परिवार भी कहता, थोड़ा बाहर जाया कर, अकेले रहकर पगला जाएगा। लेकिन राजीव को अकेलापन बुरा नहीं लगता था, क्योंकि उसके सपने उससे बातें करते थे। वो हर रात छत पर लेटकर तारे देखता और सोचता, क्या वाकई मेरी मेहनत कभी रंग लाएगी? क्या मैं कभी कुछ बन पाऊंगा? फिर एक दिन ऐसा आया जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर का बोझ, पढ़ाई, छोटा भाई, सबकी जिम्मेदारी उस पर आ गई। न रिश्तेदार साथ आए न पड़ोसी। मां रोते हुए बोली, अब तो पढ़ाई छोड़नी ही पड़ेगी बेटा। राजीव चुपचाप उठा, पिता की चप्पलें पहन लीं और बोला, नहीं मां, अब मैं ही पिता भी हूं, बेटा भी और सपना भी। रातों को खेत में काम करता, दिन में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता और आधी रात को पढ़ाई करता। दिन, महीने, साल बीते, वो फिर भी अकेला ही रहा। शादी भी नहीं की, क्योंकि जिम्मेदारियां अब भी कम नहीं थीं। फिर एक दिन अचानक गांव में हलचल मची। टीवी वाले आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां रुकीं। लोग हैरान थे, ये सब हमारे गांव में। और फिर ऐलान हुआ, डॉक्टर राजीव वर्मा इस गांव से निकले पहले वैज्ञानिक हैं जिन्हें नासा ने अपने स्पेस मिशन का हिस्सा बनाया है। आज वे अपने गांव को एक स्कूल गिफ्ट करने आए हैं, अपने पिता की याद में। भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया, अरे ये तो वही अकेला लड़का है ना जो बस पढ़ता रहता था। राजीव मंच पर चढ़े, माइक उठाया और बस इतना कहा, जिसे तुमने अकेला समझा वो अपने भाग्य से बातें कर रहा था। जब दुनिया साथ न दे तो समझो कि ऊपर वाला तुम्हें किसी बड़े काम के लिए तैयार कर रहा है। अकेला होना एक संकेत है कि अब वक्त है खुद को बड़ा बनाने का। अकेलापन एक सजा नहीं, एक तोहफा होता है जो तुम्हें खुद से मिलाता है। अगर तुम इस वक्त अकेले हो तो घबराओ मत, शायद तुम्हारा भाग्य तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा है। अकेलापन तब डराता है जब हम खुद से दूर होते हैं, वरना यही अकेलापन इंसान को सबसे मजबूत बनाता है। जिसे सबने छोड़ा उसे ऊपर वाले ने थामा, और वही अकेला एक दिन मिसाल बन गया। अकेले चलना सीख लो, भीड़ तब ताली बजाएगी जब मंजिल मिल जाएगी। अकेलापन उस आग की तरह है जो या तो जला देती है या फिर सोने को कुंदन बना देती है। जब सब साथ छोड़ दें तो समझो कि अब वक्त है खुद के साथ खड़े होने का। यही तुम्हारा भाग्य बदलने का वक्त है। भीड़ के साथ चलना आसान है, लेकिन अकेले चलकर इतिहास रचने वाले ही खास होते हैं। अकेला इंसान या तो टूट जाता है या फिर इतिहास बनाता है। चुनाव तुम्हारा है। जिस रास्ते पर कोई नहीं जाता वही रास्ता अक्सर सफलता की ओर ले जाता है। अकेला वही होता है जो अपने आप को ढूंढ रहा होता है, और जो खुद को पाले वो फिर सब कुछ पा लेता है। अकेलापन एक मौका है खुद से मिलने का, खुद को बदलने का और दुनिया को चौंकाने का। जब सबके बीच होकर भी तुम अधूरे लगो तो थोड़े समय के लिए खुद के साथ अकेले हो जाना ही बेहतर होता है। तू अकेला नहीं है, तू चुना गया है अपनी किस्मत को खुद लिखने के लिए। जिन्होंने अकेलेपन को गले लगाया उन्होंने भीड़ में खड़े होकर भी सबसे अलग पहचान बनाई। अकेलापन उस किताब की तरह है जिसे हर कोई नहीं पढ़ता, लेकिन जो पढ़ता है वो जिंदगी समझ जाता है। हर तन्हाई एक कहानी है, हर कहानी एक बदलाव की शुरुआत है। कभी कभी अकेले चलना जरूरी होता है ताकि तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन मजबूत हो सके। जो अकेला चलने की हिम्मत रखता है वो भीड़ से आगे निकल जाता है। अकेलेपन की रात के बाद ही तो उजाले वाली सुबह आती है। अकेलेपन से मत डर, वो तो तेरा सबसे ईमानदार साथी है जो तुझे तुझसे मिलाने आया है। अगर आप किसी के दर्द को शब्दों से बता रहे हो
और फिर भी वह इंसान उसे समझ नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी तकलीफ को गलत जगह पर रखा। दिल में बहुत दर्द है, लेकिन फिर भी हमें लोगों के सामने मुस्कुराना पड़ता है। जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हमें अपने वफादार होने पर पछतावा होता है, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी निष्ठा का कोई प्रतिफल नहीं मिलता। संघर्षों से भरी जिंदगी में हजारों ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन उनका पूरा होना जरूरी नहीं है। कभी कोशिशें करना कभी बंद मत करो। अगर जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। अगर आज बुरा वक्त है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाइयों को अलग करने वाला पैसा नहीं, बल्कि एक महिला का हाथ होता है। इंसान और पतंग की तरह जब ज्यादा हवा में उड़ने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह शीघ्र कटने वाला है। जिंदगी में कभी सब्र मत खोना, क्योंकि हर बड़ी कामयाबी को वक्त की जरूरत होती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हर अंत एक नई शुरुआत लेकर आता है। अगर घर के फैसले के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ